अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली सब ठीक होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो आप लोगों ने थंबनेल से देख ली है। दिस वीडियो स्पेशली फॉर ब्राइड्स टू बी, बट अगर आपकी सिस्टर की शादी है, आपके क्लोज रिलेटिव्स की शादी है, आप लोग भी ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर किसी की भी शादी नहीं होने वाली दूर दूर तक, तो नो प्रॉब्लम, आप लोग भी ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। तो कॉपी पेन लेके आप लोगों ने बैठ जाना है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, बट मैं सारी स्किन केयर रूटीन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। शादी हर लड़की की ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे मिले जुले तासुरात और जज्बात होते हैं। कुछ एक्साइटमेंट होती है, कुछ खुशी होती है, कुछ अपनों से दूर जाने का गम होता है। जहाँ पे हमारा एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, वहीं पे हमें कन्फ्यूजन भी होती है कि कौन से स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ करें, क्या ऐसी चीज़ खाएं जिससे हम ज़्यादा हेल्दी हो सकें, हमारी स्किन ग्लो कर सके। क्योंकि कोई भी ब्राइड अपने स्पेशल डेज़ पे कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेगी अपनी स्किन से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड। मेकअप से आप अपनी स्किन को जस्ट थोड़े से टाइम के लिए अच्छा दिखा सकते हो, बट लॉन्ग रन में आपकी स्किन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनली भी हेल्दी होना और एक्सटर्नली भी फाइन लाइंस ना हो, रिंकल्स ना हो, ब्लेमिशेस ना हो, कोई स्कार वगैरह ना हो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ टिप्स फॉलो करो और प्रॉपर स्किन केयर। तो सबसे पहले जहाँ पे स्किन केयर की बात आती है ना, पानी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को लोग बहुत लाइट लेते हैं, बस ठीक है हमने पढ़ लिया पानी के 8 ग्लास पीना है, दैट्स इट। नो, ऐसा नहीं है। आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। पानी आपकी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको रिलीज़ करता है, निकालता है और खून को साफ़ करता है। जब आपका ब्लड साफ़ होता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन पे ग्लो आता है, नेचुरली हेल्दी होती है आपकी स्किन। तो कोशिश करें कि अगर आपकी शादी में 3 महीने हैं ना, तो आज से ही ये प्रैक्टिस स्टार्ट करें। डेली आपने 10 से 12 ग्लास गर्मियों में लाजमी पीने हैं। उसके अलावा अगर आप बहुत लेज़ी हैं, कूलर तक जा नहीं सकते, तो फिर आप अपनी साइड टेबल पे या जहाँ भी आप काम करें, इस तरह की 2 लीटर की एक बोतल अपने पास रखें ताकि आपको बार बार पता हो, रियलाइज़ हो कि हमने पानी पीना है। उसके अलावा इन दिनों में शॉपिंग भी हम लोग बहुत कर रहे होते हैं, बाहर आना जाना होता है। इस तरह की आप एक बॉटल अपने साथ कैरी कर सकते हैं अगर आप ठंडे पानी के बगैर नहीं रह सकते, वरना ठंडा पानी कम पिएँ क्योंकि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। अदरवाइज़ अगर आप गर्म पानी पीते हैं या नॉर्मल पानी पीते हैं, दैन इस तरह की छोटी सी हैंडी जो बॉटल है अपने बैग में कैरी करें, दैट्स इट। उसके बाद आपने डेली एक बड़ा वाला जो ग्लास होता है वो जूस का पीना है, जिसमें आपने ऐड करनी है चुकंदर, बीटरूट प्लस एप्पल। उसके अलावा अगर अदरक अवेलेबल है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। पिंपल्स वगैरह का आपको इशू है, अदरवाइज इसको स्किप कर दो। ये जूस इतना टेस्टी होता है टेस्ट में भी। उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करेगा, आपकी स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा, हेल्दी बनाएगा, ब्लड को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा। अगर ब्लड की कमी है उसको भी दूर करेगा, क्योंकि शादी से पहले हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। रात को आपने खजूरें 3-4 आप खजूरें ले लें, 7 बादाम ले लें, थोड़ी सी आपने किशमिश लेनी है, 2 फिग्स यानी इंजीर लेनी है। इसको अपने पानी में भिगो के रख देना है, क्योंकि वैसे इन सब चीज़ों की जो तासीर है वो गर्म होती है। सुबह नहार मुँह इस पानी को आपने पी लेना है और इन सारी चीज़ों को आप एज अ ब्रेकफास्ट खाएंगे। बादाम का छिलका उतार के बहुत ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा ये आपका, और आप खुद चेंजेस देखोगे अपनी बॉडी के अंदर। आपका एनर्जी लेवल बूस्ट अप होगा, जो कि इन दिनों में बहुत चाहिए होता है, क्योंकि इतनी शॉपिंग और इतना कुछ हो रहा होता है हमारी लाइफ में कि एनर्जी कम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। उसके अलावा साथ साथ जो भी सीजनल फ्रूट है वो भी आपने लाजमी खाना है। पहले तो आपने जंक को टोटली अवॉइड करना है, जंक फूड्स नहीं खाने, उससे आपको पिंपल्स वगैरह निकल सकते हैं जो कि बहुत बुरे लगते हैं और वो मेकअप से भी अक्सर औकात नहीं छुपते। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 90 एंड 10% की रेशो रख लो। 10% आप जंक खा लो एंड 90% आप हेल्दी खाना खाओ, बट वो रियल मायने में हेल्दी ही होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड यू आर वट यू ईट। सो आपने हमेशा हेल्दी खाना है, स्पेशली इन दिनों में जो कि बहुत ही स्पेशल डेज होते हैं। उसके बाद एक चीज़ जो डेली आपने करनी है अपनी शादी होने तक, वैसे भी रेगुलरली भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। आपने एक बाउल लेना है, उसमें पानी ऐड करने के बाद आइस क्यूब डालने हैं। उसके बाद आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट्स के लिए अपना फेस इसमें डिप करना है। थोड़ी थोड़े वक्त के बाद आप निकाल सकते हो, देन डिप करो। यही प्रैक्टिस आपने 5 to 10 मिनट्स के लिए करनी है। इस प्रोसेस को हम लोग बहुत लाइट ले रहे होते हैं कि जस्ट बर्फ है और पानी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा आपके फेस के साथ, बट यू हैव नो आइडिया इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्किन बेनिफिट्स। आपकी स्किन में अगर रेडनेस है, पफीनेस है, उसको ये रिड्यूस करेगा। उसके अलावा पिंपल्स हैं, स्कार्स का इशू है, ब्लेमिशेस का इशू है, वो कम होंगे। बट शर्त यह है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलरली इस चीज़ को फॉलो करना है, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी चीज़ के रिजल्ट्स ओवर द नाइट आपको नहीं मिल जाते।
अच्छा, यहाँ पे अपनी ब्राइड्स टू बी के लिए एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है, वो ये कि आप लोगों ने 3 मंथ्स पहले ही शादी से अपनी किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, प्रॉपर अपना चेकअप करवाना है, अपना ब्लड टेस्ट करवाएं आप, ताकि आपके जिस्म में अगर किसी चीज की कमी है या ज्यादती है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रीट करें। जो भी सप्लीमेंट्स देने हैं वो आपको दें। उसके अलावा वो आपको फोलिक एसिड रिकमेंड करेंगी। डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद आप फोलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कुछ लड़कियां फ़ौरन से कंसीव कर लेती हैं, तो ये बहुत बेहतर है कि आपकी जो बॉडी है पहले ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो अच्छे से। उसके अलावा अगर आपने वेट गेन करना है या वेट लूज़ करना है वो भी अपने डाइटिशियन से पूछ के प्रॉपर एक एंड मेक श्योर कि अगर आप कैल्शियम की टेबलेट्स भी ले रहे हो तो डॉक्टर से पहले पूछ लो कि हो सकता है कि शायद ये आपकी बॉडी को इसकी ज़रूरत ही ना हो। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। जितनी आपकी सेहत अच्छी होगी इंटरनली, वो सारा आपकी स्किन पे वाजे हो जाता है। हाँ जी, ये तो हमने बात की है कि आपने अपनी स्किन को इंटरनली कैसे हेल्दी करना है। अब हम एक्सटर्नली बात करेंगे कि आपने अपनी स्किन पे ऐसे क्या चीज़ें लगानी हैं, ऐसे केमिकल फ्री चीज़ें जो कि अफोर्डेबल भी हों और आपकी स्किन पे वाकई में उनके असर हों। वो जो आपको टोटके अक्सर मिलते हैं ना, वो वाकई में बहुत काम करते हैं। तो ऐसे ही आज कुछ देसी टोटके मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल एंड यूजफुल रेमेडीज होने वाली हैं। आपके स्किन का जो भी प्रॉब्लम है, ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, पिंपल्स हैं, स्कार है, टैनिंग का इशू है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा अगर आप इनको सही से फॉलो करोगे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे। हमारी फर्स्ट रेमेडी के लिए सिंपली आपको चाहिए पोटैटो का जूस। यस, पोटैटो सिर्फ खाने के लिए नहीं होते बल्कि स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो आपने सिंपली जूस निकाल लेना है, जिस भी प्रोसेस से आप निकालते हो। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इससे निकाल दिया है। कॉर्नफ्लावर इज अवर सेकेंड इंग्रेडिएंट। पोटैटो के अंदर हमारे पास होता है विटामिन सी, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और स्किन ब्राइटनिंग का काम करता है। इसी तरह कॉर्नफ्लोर भी आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, लाइट करता है। जो स्कार्स वगैरह है, ब्लेमिशेस हैं, छाइयाँ पड़ जाती हैं, अनइवन स्किन टोन होती है, उसको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है। तो आपने इन दोनों को मिक्स करना है, एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। वो पेस्ट आप ठंडा करके भी लगा सकते हो और सिंपली वैसे भी लगा सकते हो। अपने फेस पे आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए लगा के छोड़ देना है और सो जाना है या कोई और काम कर लेना है। उसके बाद आपने ठंडे पानी से अपना जो मुंह है धो लेना है। जस्ट ये रेमेडी एक दफा आपने नहीं अप्लाई करनी, वीक में 2 दफा कर सकते हो और अपनी शादी से पहले जितनी दफा आप कर सकते हो आपने करनी है। जो भी आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है काफी हद तक कम होंगे, आपकी स्किन रियल में ब्राइटन अप होगी। अच्छा, ये जो सेकंड रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत बेस्ट है। अगर आप फर्स्ट वाली नहीं ट्राई करना चाहते तो देन आप सेकंड वाली कर सकते हो। ये पहली वाली से ज्यादा अच्छी है। इसके लिए सिंपली आपको चाहिए बेसन, कॉर्नफ्लोर, 1-2 आप व्हाइटनिंग कैप्सूल ले सकते हो एंड देन सैंडलवुड पाउडर। ये आपको किसी भी पंसार शॉप से इजीली मिल जाता है। इन सारी चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक पेस्ट सा बना लेना है। और पेस्ट आपने बनाना है रॉ मिल्क से, जो हमारे पास कच्चा दूध घर पे अवेलेबल होता है, उसी से आपने इसका पेस्ट बनाना है। इतना ये पावरफुल पैक है ना, फेस पैक। आपको क्या लगता है कि जो इतनी महंगे महंगे मार्केट में उपटन अवेलेबल होते हैं उनमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ उन्होंने ऐड की होती है? नहीं, यही सारी चीज़ें उन्होंने ऐड की होती है और वो इतने एक्सपेंसिव बिक रहे होते हैं। तो यही सारी चीज़ें बहुत कम पैसों में आप घर पे तैयार कर सकते हो। इसके रिजल्ट आप लोग खुद देखोगे। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, आप लोग जब खुद ट्राई करोगे ना तो आप खुद देखोगे एंड देन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आके लास्ट में बताना है कि आपको ये फेस पैक कैसा लगा। चाहे आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली है, सेंसिटिव स्किन है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। ऑर्गेनिक चीज़ों के यही तो फ़ायदे होते हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते और रिजल्ट्स जो होते हैं वो बहुत ही शानदार किस्म के होते हैं। मार्वलस किस्म के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। आपने ये पैक लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है और देन ठंडे पानी से आपने इसको स्क्रब करके धोना है, एक्सफोलिएट भी करना है साथ अपनी स्किन को, और आप लोग रिजल्ट्स खुद देखेंगे। बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं इस पैक के। जो हमारा थर्ड फेस पैक है, अगेन ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं बट ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। आपके पिंपल्स वगैरह को ठीक करेगा। एक्नी का इशू है, इवन अगर आपको एक्टिव एक्नी है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सिंपली आपको बेसन चाहिए, उसके अलावा जो आलू है उसका जूस चाहिए, विटामिन ई कैप्सूल चाहिए और थोड़ी सी देसी हल्दी चाहिए। देसी हल्दी हो तो ज़्यादा बेस्ट है। इन सब चीज़ों को आपने मिक्स करना है, एक अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। अपने फेस पे 15 से 20 मिनट की लगा के छोड़ना है एंड देन ठंडे पानी से आपने धो लेना है। ये काम जो ऑयली स्किन वाले हैं वो हर रोज़ भी कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि आपको खुद इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ना। डेली यूज करने से जो आपका एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन है उसको ये कम करेगा। उसके अलावा ओपन पोर्स होते हैं ऑयली स्किन वालों का, ये मेन इशू होता है, तो पोर्स आपके रिड्यूस होंगे। आपकी स्किन पे कोई एक्टिव एक्नी है, पिंपल्स वगैरह हैं या उनके दाग धब्बे हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे अगर आप इसको रेगुलरली यूज करते हो। बहुत ही अच्छी ये उपटन है, एक देसी उपटन है, तो लाजमी आपने इसको भी ट्राई करना है। अब
अपनी शादी से पहले पहले। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ली है और बिना सब्सक्राइब किए देखी है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को मजीद मिलती रहें। जो हमारा नेक्स्ट पैक है वो एक्चुअल में क्ले मास्क है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ट्राई करने के बाद मुझे दुआएं देनी है। अगर आप सही से कंसिस्टेंट हो गए ये सारी चीज़ें जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं अगर फॉलो करते हो तो, क्योंकि आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको सिंपली चाहिए मुल्तानी मिट्टी, उसमें आपने दही ऐड करना है यानी कि कर्ड, और साथ में आपने टी ट्री ऑयल ऐड करना है। आपके मुँह पर जितने भी दाने हैं, दाग धब्बे हैं, ब्लेमिशेस हैं, एक्नी के स्कार्स हैं, वो टी ट्री ऑयल से बहुत हद तक दूर हो सकते हैं। और दही में भी वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। मुल्तानी मिट्टी जो है ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी होती है, ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, सीबम का कंट्रोल करती है, और स्पेशली जैसा मौसम अभी चल रहा है तो उस लिहाज से भी बहुत बेहतर है। स्किन को अगर सेंसिटिव है तो उसको भी कूलिंग इफेक्ट देती है। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने पेस्ट बना के अपने फेस पे अगेन 15 to 20 मिनट्स के लिए आप लगा के छोड़ सकते हैं और फिर इसको धो लें। जो नेक्स्ट रेमेडी है ना, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। मैंने और किसी रेमेडी का आपको नहीं कहा कि एक ही दफ़ा यूज़ करने से आपको रिजल्ट मिलेगा, बट इस रेमेडी का मैं आपको कहती हूँ कि एक ही दफ़ा यूज़ करने से आपको रिजल्ट मिलेगा। अब बिफोर एंड आफ्टर बेशक पिक्चर लेके डिफरेंस आप लोगों ने देख लेना है। इसके लिए सिंपली आपको चाहिए कॉफ़ी, उसके साथ आपको चाहिए चावलों का आटा। आप घर पर भी ईजिली बना सकते हो उसे। इन दोनों चीज़ों को आपने रोज़ वाटर यानी अर्की गुलाब से मिक्स करना है और अपने फेस पे इसको भी आप 15 to 20 मिनट्स लगा के छोड़ेंगी। उसके बाद स्क्रब करते हुए, क्योंकि ये दोनों इसमें ऐसी चीज़ें हैं ना जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो आपकी डेड स्किन को भी बहुत ही अच्छे से ये रिमूव कर देंगे। आपने इसको स्क्रब करना है और फिर ठंडे पानी से मुँह धो लेना है। आप खुद रिजल्ट देखेंगे एक ही दफ़ा यूज़ करने में। आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जितने मास्क बताए हैं, एक दफ़ा में आपने ट्राई नहीं करने, बल्कि जो भी इंग्रेडिएंट आपके पास इस वक्त अवेलेबल हों घर पे वो आप ट्राई कर सकते हो, या फिर अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग या अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इनको ट्राई कर सकते हो। जाहिर बात है एक ही दफ़ा हम इतने सारे प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं कर सकते, बट अगर आप अपनी स्किन को वाकई में ग्लोई बनाना चाहते हैं, उसको आप चाहते हैं कि वो लश्कारे मारे आपकी शादी वाले दिन, तो ये सारी रेमेडीज़ आपने लाजमी ट्राई करनी है। उसके बाद आप दिन में कोई भी वक्त निकाल सकते हो अपने फेस पे इस तरह आपने आइस मसाज करना है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि कुछ लोगों को आइस मसाज भी सूट नहीं करता, जिनकी एक्सट्रीम सेंसिटिव स्किन होती है, स्पेशली फार्मूला क्रीम्स यूज़ करके, तो वो लोग अवॉइड कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल स्किन वाले इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आइस मसाज आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और आपकी स्किन को नेचुरली हेल्दी एंड ग्लोई लुक देती है। अच्छा, स्किन के साथ साथ हमारी आंखों का भी अच्छा होना और फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। इन दिनों में थकावट हो रही होती है क्योंकि काम का लोड इतना होता है, शॉपिंग का स्ट्रेस होता है, सो आंखों के नीचे हल्के आ जाना नॉर्मल बात है, बट आप लोगों ने इस चीज़ को केयर करना है। उसके लिए ईजिली आप लोग घर पे आई क्रीम बना सकते हो, जिसके लिए आपको चाहिए विटामिन ई के कैप्सूल प्लस वेस्लीन। ये आपने मिक्स करके डेली आपने अपनी आंखों के नीचे रात को सोने से पहले लगाना है। प्लस एक अच्छी जो हैबिट है आप लोगों ने ये डेवलप करनी है कि जो भी आपका तेल है, अगर सरसों का हो तो वो भी बेस्ट है, नाफ में और नाक में दोनों जगह पे आपने तेल लगाना है, सुबह भी और शाम को भी। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हेल्थ के लिए भी और स्किन से रिलेटेड भी। उसके अलावा रात को आप सोने से पहले सुरमा लगाएं आंखों पे। सुरमा आपको पता है कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आपकी आंखों को फ्रेश करता है, जितना भी गंद होता है वो खींच के निकालता है। सुबह आप इजिली साफ कर सकते हो उसे। उसके अलावा डार्क सर्कल के लिए एक प्रैक्टिकल रेमेडी है, जिसमें आपको सिंपली चाहिए कॉफ़ी, उसमें आपने ऐड करना है रोज़ वाटर, प्लस अगर आपके पास कॉटन पैड्स हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप कोई भी आपके पास अगर घर पे जो चैपी जिसको हम बोलते हैं वो भी अवेलेबल है, तो वो आपने लेनी है और उसको काट के आपने इसमें डिप कर देनी है। उसको 15 मिनट्स आपने डिप करके छोड़ना है, या 5 मिनट्स भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद अपनी आइस के नीचे आपने इसको रखना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अगर तो आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो इनहेरिटेड नहीं है, स्ट्रेस की वजह से हैं या नींद ना पूरी होने की वजह से हैं, तो बहुत ही कम अरसे में ये दूर हो जाएंगे अगर आप इसको कंसिस्टेंट रह के इस चीज़ को फॉलो करते हो तो। अब बात करते हैं अपनी डे टू डे स्किन केयर की, जिसको बहुत सी लड़कियां इग्नोर कर देती हैं, उसको बहुत लाइट लेती हैं। अगर इससे पहले आप लोग साबुन यूज़ कर रहे थे, एटलीस्ट अभी आपने इसको छोड़ देना है। आप सिंपल कोई भी फेस वॉश खरीद सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल हो जो। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है मेरे पास। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव प्लस ड्राई है देन गो फॉर डर्माक्सल फेस वॉश। काफ़ी जेंटल है, स्मूथ है, अच्छे से आपकी फेस को क्लीन भी कर देता है। उसके बाद अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप लग्जी केयर का ये चारकोल वाला फेस वॉश बेस्ट फेस वॉश है, 10 आउट ऑफ 10। इसको आप परचेज़ कर सकते हो। अगर आपकी नॉर्मल ड्राई स्किन है देन आपने ये वाला जो ऑर्गेनिक ब्लूम का फेस वॉश है ये यूज़ करना है, और नॉर्मल स्किन के लिए आप लग्जी केयर का विटामिन सी फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हो। ये चारों फेस वॉशेज़ जो मैंने आपसे शेयर किए बेस्ट फेस वॉशेज़ हैं।
उसके बाद आपने टोनर लास्ट में इंक्लूड करना है अपनी मॉर्निंग स्किन केयर में भी और नाइट स्किन केयर में भी। रोज़ वाटर, ग्लिसरीन प्लस एलोवेरा मिक्स करके आप घर पे भी बना सकते हो। बहुत बेस्ट टोनर है। इसको फ्रिज में रखो, आते जाते जब भी आपको टाइम मिले अपने फेस पे इसको स्प्रे करना है। इससे आपकी जो स्किन का पीएच लेवल है वो मेंटेन रहेगा, स्किन का बैरियर इंप्रूव होगा। अगर वो फार्मूला क्रीम से डिस्टर्ब हो गया है तो बहुत अच्छा है, इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। उसके बाद सिंपल आपने 3-4 सीरम्स मैं आपको चॉइस बता रही हूँ, इनमें से जो भी आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है आप ऐड कर सकते हो। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन नहीं है, ड्राई टू नॉर्मल है, देन आप विटामिन सी का ये वाला सीरम यूज़ कर सकते हो। मैंने लोकली इसको परचेज़ किया था, आई डोंट नो ऑनलाइन मिलता है या नहीं। अगर आपकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है देन आप हाइलुरोनिक एसिड का सीरम अपनी स्किन केयर में इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपको पोर्स वगैरह का इशू है देन आप नाइसिनामाइड का सीरम अपनी स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो, या सैलिसिलिक एसिड भी इंक्लूड कर सकते हो। मॉइस्चराइज़र को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आपकी एक्जिमा स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, देन आप सेरापेर का बैरियर पेयर मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। ड्राई स्किन है, एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, देन गो फॉर दिस निविया मॉइस्चराइज़र, या फिर सेरापेर का भी यूज़ कर सकते हो, बहुत बेस्ट है। अगर आपकी ऑयली स्किन है देन गो फॉर जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स। उसके अलावा बॉडी पे भी आपने लोशन लाजमी यूज़ करना है ताकि आपकी बॉडी भी सॉफ्ट रहे, ग्लोई रहे, सप्पल रहे। एल्मोर का ग्लिसरीन बॉडी लोशन काफ़ी अच्छा है, बट इस मौसम में यूज़ नहीं करना आपने क्योंकि बहुत चिपचिप फील होती है। तो थोड़ा सा जैसे मौसम चेंज होता है, जैसे ही सर्दियाँ आना स्टार्ट हों देन आप शावर लेने के बाद हल्का सा बॉडी लोशन यूज़ कर सकते हो। बट अगर सर्दियों में आपकी शादी हो रही है देन यूज़ करना बहुत ज़्यादा मस्ट है। सर्दियों में आपने लाजमी इसको अपनी स्किन के रूटीन में इंक्लूड करना है। उसके अलावा जो मोस्ट एसेंशियल चीज़ है वो है सन ब्लॉक। इसको आपने स्किप नहीं करना क्योंकि डेली बेसिस पे हमें बाहर जाना होता है, शादी की शॉपिंग हो रही होती है, तो लाजमी कोई भी अच्छा सन ब्लॉक अपनी स्किन केयर में इंक्लूड कर सकते हो। वो सन ब्लॉक लोकली नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो जो कि आपकी स्किन को मज़ीद ख़राब कर दे। इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपने चेक कर लेनी है। यहाँ पे कुछ अच्छे सन ब्लॉक्स के ऑप्शन हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है देन गो फॉर न्यूब्रेला सन ब्लॉक। इनका ऑयली स्किन के लिए भी सनस्क्रीन है इनका। अगर आपकी ऑयली स्किन है देन गो नेचुरल का एक्टिव सनस्क्रीन अच्छा है। नॉर्मल स्किन है देन आप ऑर्गेनिक ब्लूम का ये सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। ये मोर लाइक आ बेस एक्ट करेगा, एज अ बीबी क्रीम एक्ट करेगा। ये वाइटनिंग एसेंस का सनस्क्रीन भी अच्छा है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो लाजमी आपने अपनी स्किन केयर में इसको इंक्लूड करना है। अब बात करते हैं जी वाइटनिंग क्रीम की या ब्राइटनिंग क्रीम की, जो कि बहुत सी लड़कियां गलती कर रही होती हैं कि इन दिनों में दिन रात वो फार्मूला क्रीम्स लगा रही होती हैं। उन फार्मूला क्रीम्स में बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन मज़ीद ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ बेस्ट वाइटनिंग क्रीम्स का ऑप्शन है। इवन टोन सी क्रीम आप यूज़ कर सकते हो, एलियोर ब्राइटनिंग सी क्रीम यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा ऑर्गेनिक ब्लूम की आप इवन आउट डे एंड नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी क्रीम्स हैं बनिस्बत आपके फार्मूला क्रीम्स की। वैसे तो जो स्किन केयर मैंने आपको बताई है इंटरनली भी एंड एक्सटर्नली भी, वो यूज़ करने के बाद आपको ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये क्रीम्स यूज़ करने की। बट फिर भी अगर आपको बहुत सख्त ज़रूरत है या आपका बहुत दिल चाह रहा है दैन आपने फार्मेसी ब्राइटनिंग क्रीम्स ही यूज़ करनी है। फार्मूला क्रीम्स को टोटली अवॉइड करना है, अदरवाइज़ लॉन्ग रन में उनके बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि बाद में आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते। उसके अलावा डेली अगर आप फेस मसाज करो तो वेल एंड गुड, वरना अल्टरनेटिव डेज पे भी कर सकते हो। बेस्ट जो मसाजर ऑयल हैं उसमें आपको रोकने बादाम है, उसके अलावा रोज़ हिप ऑयल है, ट्री ऑयल है, होहोबा ऑयल है। ये सारे ऑयल्स ऐसे हैं जो कि आपके जो रिंकल्स वगैरह का इशू है, फाइन लाइंस का इशू है, उसको भी ये सेट करते हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो। उसके अलावा आपकी स्किन को ब्राइटन अप करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन नेचुरली हेल्दी होती है, ग्लोई होती है, शाइनी होती है, आपके फीचर्स मज़ीद इन्हांस होते हैं। और आपको ये सारी चीज़ें फिर यूज़ करने की, जो आप लोग केमिकल वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हो, ये यूज़ करने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक जो ऑयल है, बेस्ट ऑयल आप अपनी स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो जो कि आपकी स्किन को सूट करे। ये सारे बेस्ट ऑप्शन हैं, इनमें से आप एक मर्ज़ी का चूज़ करके उसको लाजमी अपनी स्किन के रूटीन में ऐड करो। इसके अलावा कोकोनट ऑयल भी बहुत बेस्ट ऑयल है, मैं तो पर्सनली उसी से मोस्टली अपने फेस मसाज कर रही होती हूँ। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आप लोग एक्टिव्स यूज़ कर रहे हो अपनी स्किन रूटीन में और आपको सूट करा है देन तो आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप अब भी सोच रहे हो अपनी स्किन के रूटीन में एक्टिव्स इंक्लूड करने का, तो आप लोग 3-4 महीने पहले ही ट्राई कर लो, क्योंकि शादी के बिल्कुल नज़दीक आपने इनको यूज़ करने की हमाकत नहीं करनी, क्योंकि अक्सर इनके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ स्किन के लिए अच्छे नहीं होते। तो फिर वो एंड टाइम पर अगर आप यूज़ करते हो तो अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा आपके फेस पे।
बट अगर आपकी शादी में अभी टाइम है और आप यूज़ करना चाहते हो देन डिटेल्ड वीडियोस यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। आपको अभी वीडियो देख के उसके बाद ही इनको यूज़ करें। उसके अलावा आप वीक में 2 दफ़ा लाजमी अपने शीट मास्क यूज़ करना है ताकि आपकी स्किन सपल रहे, हाइड्रेटेड रहे, ग्लोई रहे, नेचुरली वो ग्लो करे और डल फील ना हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए फ्रेश दिखाई देना। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई ट्राइड माई बेस्ट कि ब्राइड्स टू बी के लिए जितनी भी स्किन केयर टिप्स हो सकती थी, रेमेडीज़ हो सकती थी, वो एक ही वीडियो में शेयर करूं। जिनकी भी शादियां होने वाली है उन सब के लिए दुआएं हैं मेरी तरफ से। आप खुश रहें, आबाद रहें, सदा सुहागन रहें, मुस्कुराती रहें और फलें फूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर न्यू हैं। मिलते हैं ब्राइड टू बी सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।